राजस्थान की सुनहरी रेत पर जब सूरज ढलता है तो आज भी हवाएं चित्तौड़ की वीरांगना रानी पद्मावती का नाम गुनगुनाती हैं। वो रानी जिसने अपने सौंदर्य से नहीं बल्कि अपने साहस, प्रेम और त्याग से इतिहास के पन्नों में अमरता पाई है। साल था 1302। सिंहल वर्तमान श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मूर्ति मानी जाती थी। उसकी आंखें चांदनी सी चमकती और स्वभाव में गरिमा विनम्रता थी। जब चित्तौड़ के महाराणा रतन सिंह ने उनके राज्य में एक युद्ध प्रतियोगिता के लिए पहुंचे तब पहली बार दोनों की नजरें मिली। वह एक पल जिसने दोनों दिलों को सदा के लिए जोड़ दिया। युद्ध के बाद महाराणा ने पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, राजा, मैं वही स्वीकार करती हूँ जो धर्म, सम्मान और सच्चे प्रेम की राह दिखाए। और शीघ्र ही दोनों का विवाह राजस्वी वैभव से संपन्न हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब पद्मावती आई तो पूरा नगर उनके स्वागत में झूम उठा। महारानी की करुणा और बुद्धिमत्ता से राज्य में सुख शांति फैल गई। कुछ वर्षों बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो संपूर्ण भारत पर राज करना चाहता था, चित्तौड़ के महल में पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा सुनकर मुंह में पड़ गया। कहा जाता है कि एक समय में रतन सिंह के किरदार में राघव चेतन नामक कवि था, जो छल कपट में माहिर था। जब उसे राजमहल में निष्कासित किया गया तो उसने पद्मावती का वर्णन खिलजी के सामने कर दिया। ऐसे रानी जिसे देखकर खुद चांद भी अपनी चमक भूल जाए। खिलजी की आंखों में अब सत्ता के साथ वासना की ज्वाला जल उठी। वह बोला, जिसे दुनिया नहीं देख पाई उसे मैं देखूंगा और पाऊंगा भी। और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। खिलजी की विशाल सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया और महाराणा रतन सिंह ने दुर्ग के द्वार बंद कर दिए और युद्ध की तैयारी की। कई दिन बीत गए पर खिलजी को विजय ना मिली। तब उसने छल किया, संदेश भिजवाया कि मैं रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहता हूँ, बिना किसी शर्त के ही लौट जाऊंगा। राज दरबार में इस पर विचार हुआ। पद्मावती बोली, अगर किसी स्त्री की छवि की युद्ध करके रुक सकती है तो मैं दर्पण में ही उसे दिखाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। खिलजी ने दर्पण में रानी की झलक देखी, पर वह सौंदर्य देखकर और भी पागल हो उठा। जब उसका उद्देश्य सिर्फ चित्तौड़ को जीतना नहीं बल्कि रानी को पाना था। खिलजी ने धोखे से महाराणा रतन सिंह को बुलाया। मैं मित्रता चाहता हूँ, युद्ध नहीं। महाराणा गए, पर यह छल था। खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया और संदेश भेजा कि अगर पद्मावती स्वयं आकर उन्हें छुड़ाएगी तभी वह उन्हें छोड़ेगा। चित्तौड़ में मातम छा गया, पर पद्मावती ने हार नहीं मानी। उन्होंने योद्धा महिलाओं और वीर सैनिकों के साथ एक योजना बनाई। सैकड़ों पालकियों में रानियां नहीं बल्कि सैनिक छिपे थे। दिल्ली के द्वार पर पहुंचकर अचानक युद्ध छिड़ गया। रानी की योजना सफल रही और महाराणा मुक्त हुए। पर अब दिल्ली खिलजी का प्रतिशोध और भी भयानक रूप लेने वाला था। खिलजी ने अपनी लाखों की सेना के साथ फिर चित्तौड़ पर हमला कर दिया। 3 दिन तक युद्ध चला और सैनिक आखिरी सांस तक लड़ा। रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। अब किले के बाहर सिर्फ स्त्रियां ही बची थी। रानी पद्मावती ने सैकड़ों रानी और महिलाओं के एक साथ करके कहा, हमारे शरीर नष्ट नहीं होंगे पर हमारी आत्मा नहीं झुकेगी। और फिर रात के अंधेरे में अग्निकुंड जला। ढोल नगाड़ों की आवाज में हर स्त्री ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। अग्नि की लपेटों में जब रानी पद्मावती समाई तो चित्तौड़ का आसमान लाल हो गया और खुद सूर्य भी उनके त्याग से लज्जित हो उठा। अलाउद्दीन खिलजी जब किले में प्रवेश कर पाया तो वहां सिर्फ राख थी। रानी का सौंदर्य नहीं बल्कि उनकी गरिमा की ज्वाला रह गई थी। और आज भी चित्तौड़ की हवाएं फुसफुसाती हैं कि जिस स्त्री ने अपनी मर्यादा के लिए अग्नि को अपनाया था वो अमर है, पद्मावती है।